शेयर मार्केट में अब एक कॉमन कंसेंसस है जी भाई, रिटेल आ चुका है, एफएनओ ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, सट्टेबाजी चालू हो रखी है, आईपीओ मार्केट गर्म है, वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो यानी शेयर बाज़ार अब अपनी लास्ट इनिंग में आ चुका है। हर मार्केट की उम्र होती है, सबका मानना है कि अब ये यूथ से मिडिल एज से अब ये ओल्ड एज में आ चुका है। तो आपको लगता है ऐसा हो रहा है? नहीं, वो आप जो बोलते हैं ना इनिंग खत्म हो गई है, ये हो गई है, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। इनिंग खत्म हो गई, हो सकता है इनिंग खत्म हो गई होगी, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। मतलब जो सीरीज है ये खत्म नहीं हुआ है, ये मैराथन है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना, उनका जो व्यू रहता है ना, विजन रहता है ना, 100 मीटर का रहता है। तो 100 मीटर दौड़ने के बाद में लगता है ये खत्म हो गया। मैं तो यहाँ मैराथन दौड़ रहा हूँ भाई, उसमें क्या 42 किलोमीटर 40 किलोमीटर कितना रहता है। तो हो सकता है 1000 मीटर खत्म हो गया हो, 5 किलोमीटर खत्म हो गया होगा, तो उसको वो पड़ाव है, वो खत्म नहीं हो गया है। वो एक बार होगा, बाजार गिर जाएगा। अगर आपको लगता है 10-20%, 25% गिर जाएगा, थोड़ा सा क्राइसिस आ जाएगा, तो उसके बाद में फिर वापस लग जाएगा। आपने दो चीज़ें मुझे हमेशा दिखाई हैं शेयर बाज़ार का, जो मूल मंत्र है वो पेशेंस है और वो क्वांटिटी है। हाँ, लंबा सोचिए और बड़ा निवेश करिए। हाँ, तो क्या ये मूल मंत्र हमेशा चलेगा? मैं समझता हूँ भाई साहब, यहाँ पर वैल्यू जो है ना वो करेज की है। मेरा कोट है, नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। जनरल कोट है, कोई खास बात। ये शेयर बाजार में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी है। मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है करेज। आप नॉलेज बोरो कर सकते हो, मैं आपकी बातें सुनकर, आपका डेटा लेकर, आपकी बात को करके मैं कॉपी कर सकता हूँ। पेशेंस भी मेरा पास आना मुश्किल है, वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस को रोक के कैसे, शेयर गिर जाता 25%, आप कैसे रोक के रखोगे। चलो उसकी भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। करेज जो है ना वो आपके डीएनए में होना चाहिए, तब आप उसको डेवलप करते हो। कैसे करेज आपने डेवलप करी? मैं बचपन से करेजियस था, मारपीट करता था, गुंडागर्दी करता था बचपन में जब छोटा था, तो शायद वो एक करेज ही होगा। तो ये गॉड गिफ्टेड है, जो भी छोटा मोटा करेज मेरे के अंदर में है अभी, तो वो जो भी मेरी औकात है उसके हिसाब से करेज है। जो आज के दिन अगर 40 किलो उठाना है तो मैं उठा लेता हूँ, 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो उठा लेता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो वो कुछ मेरे को लगता है वो गॉड गिफ्टेड होता है। क्या लोगों को लेवरेज करना चाहिए? क्या लोगों को ऑप्शंस में जाना चाहिए? वो भी करेज है? नहीं, करेज तो देखिए, अगर आप 4 मारा से अगर कूदोगे बिना पैराशूट के और बोले को करेज है, तो मेरे को वो करेज नहीं जाना है। वो ऐसा करेज ऐसा होना चाहिए सर। मैंने एक चीज रियलाइज किया लाइफ में। अच्छा ठीक है, अच्छा निकी सुन, अच्छा निकी भाई, अच्छा सुनिए, करेज क्या होना चाहिए? ऐसा करेज होना चाहिए कि अगर आप उसमें रॉन्ग भी हो तो उसको आप दूसरी बार दोहरा सको, उस गलती को आप दूसरी बार दोहरा सको, ये करेज होना चाहिए। और करेज हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बिना 4 मारने से आप कैसे कूद सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी का जो ग्रेविटी का आपका जो स्ट्रक्चर है जो बनाया आपको, वो आप 4 मारने से कूदोगे तो आप बिखर जाओगे। तो वो करेज नहीं करनी चाहिए जो दूसरी बार आप वो मिस्टेक को नहीं कर सकते। हमने इंडिगो के बाद आपसे कोई खास स्टॉक पे चर्चा नहीं करी है। हाँ। अब उस बात को 1 साल हो गए। हाँ। अब लोग बोल रहे जी हमने विजय जी के पर वैभव नहीं लिया, हमने इंडिगो नहीं लिया, अब वो दोबारा आए तो नहीं चीज पूछा, इधर पक्का लेंगे। नहीं, वो ऐसा है ना कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी रॉन्ग हो जाता हूँ शेयरों के अंदर में। और मेरे को लगता है कि जब मैं रॉन्ग हो गया तो मैं उनसे निकल भी जाता हूँ मैं जल्दी, फिर मैं प्राइस वाइस का नहीं देखता हूँ। मेरे को अभी इंडिया में मेरे को हर चीज़ मेरे को तेज़ी लगती है। मेरे को आपको कोई भी सेक्टर का, जैसे मेरा कोट है निकुंज कि इन्वेस्ट इन ए सनराइज सेक्टर एट एनी कॉस्ट एंड एग्जिट फ्रॉम ए सनसेट इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। या बहुत सारे सनराइज सेक्टर आपको मिलने वाले हैं। ईवी एक हो गया, एनर्जी एक ईवी हो गया, एनर्जी हो गया। अभी पावर के अंदर में ऐसे लग रहा है जैसे तोड़फोड़ होने वाला है, जैसे बोलते हैं पीक पावर शॉर्टेज होने लगी पीक आवर के अंदर आपने में। कहीं निवेश करा उसमें? पावर के अंदर में मैं नहीं, लेकिन जो पावर जैसे वो प्लांट वगैरह बनाते हैं, जैसे पटेल इंजीनियरिंग है, जैसे है समझिए, उसमें मेरा इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर में। तो मैं पटेल इंजीनियरिंग खाली एक रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ। तो मेरे को यही लगता है। ईवी में मेरे को लगता है कि ये कुछ अभी नहीं हुआ, ये पूरा इकोसिस्टम तैयार नहीं, अभी ये होने वाला है। तो बाजार के दिग्गज निवेशक विजय केडिया बाजार को लेकर बुलिश। उनका कहना है कि बाजार में तेजी का मोमेंटम बना रहेगा, छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन यहां से माहौल फिर से अच्छा होगा बाजार का, इसमें कोई दो राय नहीं। और अभी बहुत जर्नी बाजार ने तय नहीं की, लंबा सफर अभी तय करना बाकी है। और आप ये सोच रहे हो कि अतुल ऑटो के प्लांट में विजय केडिया क्या कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि अतुल ऑटो जो कंपनी है उसमें विजय केडिया की करीब करीब 18% के आसपास की हिस्सेदारी है, और इस हिस्सेदारी को लगातार उन्होंने बढ़ा के 18% के आसपास